Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। मैं राजेश खवाड़े आपको स्वागत करता हूं आपको इस NIFM के अकाउंटिंग चैनल पर। और आई होप मैंने जो आपको अब तक कुछ टिप्स दिया वो आपके काम आने शुरू हो गए। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ऑलरेडी मार्च के सेकेंड वीक हो चुके हैं। अब हमारे पास लिमिटेड पीरियड है और हम अपने ईयर एंड प्रोसेसिंग में बिजी हो चुके हैं। तो हम अब इस महीने तो हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा कि हम और भी चीज़ें सोच सकें, क्योंकि पहले हमारे को बुक को क्लोज़ करना है, फिर अपने बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करना है, फिर सारे ही सप्लायर्स के साथ रिकॉन्साइल्स करने हैं, बैंक के रिकॉन्सिलेशन है। तो काम तो बहुत है, इतने सारे बर्डन्स हैं आपके ऊपर। लेकिन इसके बीच में हम आपका 2 मिनट आज लेना चाहेंगे, क्योंकि हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स देने जा रहे हैं। क्योंकि फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 से आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा और इसी एनवायरनमेंट में काम करना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट इज़ द न्यू रूल 2025। ये रूल ऑलरेडी अगस्त के महीने में इंट्रोड्यूस हो चुका था, अगस्त 11 को। और इस लॉ के हिसाब से अगस्त 11, 2025 पे ये ऑलरेडी हो चुका है। पार्लियामेंट के दोनों फ्लोर पे पास हो चुका है। आप यूँ कहिए कि राज्य लोकसभा और लोकसभा से भी पास हो चुका है और राज्यसभा से भी पास हो चुका है। दोनों जगह से इसको पास करा दिया गया है। रूल ऑलरेडी फ्लोर पे है और नाउ इट इज़ रेडी टू फायर फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। और आपके पास अपने ईयर एंड प्रोसेसिंग को क्लोज करते ही सबसे पहले इसी प्रोसेस को फॉलो करना है, ताकि आप जो भी ट्रांजैक्शंस करेंगे अगले साल में वो नए रूल्स के हिसाब से होने चाहिए। तो आइए, मिसेस निर्मला सीतारमण जी ने ये इंट्रोड्यूस कर दिया है और ये आपके ऑलरेडी इसके ड्राफ्ट तैयार हो चुके हैं। रिप्लेसमेंट ऑलरेडी इसका पार्लियामेंट से दोनों फ्लोर से ये पास हो चुका। जिस समय इसके ड्राफ्ट बने थे, ड्राफ्ट की अध्यक्षता कर रहे थे MP बैद्यनाथ पांडा, जो कि आपके उड़ीसा से MP थे। और उनकी अध्यक्षता में 4 सदस्यों की टीम बनाई गई थी। हर एक लेजिस्लेटर से, हर एक यूँ समझिए पार्लियामेंट्री बॉडी से इनका फीडबैक लिया गया था। संशोधन आए, रिक्वेस्ट आए और फिर उसको चेंज किया गया। तो ये जो रूल था अब तक जो था वो था इनकम टैक्स एक्ट 1961। नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा। अब बच्चों ने 12th के रिजल्ट्स ले लिए हैं, 12th में पास हो गए हैं, बहुत अच्छी परसेंटेज आ गई है। बट अब क्या करें? NIFM के बारे में जैसा आप लोग जानते ही हैं कि NIFM जो है वो बेस्ट इंस्टीट्यूट है जो फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और हम लोग जो स्पेशलाइज्ड हैं वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए है। आज मैं जिस कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ वो कोर्स है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। जी हाँ, 12th क्लास में कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स अब क्या करें? अकाउंटिंग सेक्शन में अपना करियर बनाने के लिए आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। आज हर एक कंपनी 2 से 3 अकाउंटेंट को रिक्रूट करती है। और अगर हम बात करें बड़ी बड़ी कंपनीज की, तो पूरे अकाउंट्स की एक टीम होती है जिसके अंदर 50 से 100 लोग काम करते हैं। हर सेक्शन के लिए, हर डिवीजन के लिए अलग अलग इंसान की जरूरत होती है। तो वो इंसान आप क्यों नहीं है? आप वो इंसान तभी बन सकते हैं जब आपके पास किसी डिग्री के साथ साथ कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है। जी हाँ, वो ही प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आपको NIFM से मिलेगी। NIFM से कोर्स करने में आपको डिग्री के साथ जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मिलेगी वो सोने पे सुहागे का काम करेगी। इससे ये होगा कि जब भी आप नौकरी के लिए जाते हैं तो कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो कि आपको रोक पाएगी। तो दोस्तों, मैं अपने एक कोर्स के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। हम लोग के पास यहाँ एक कोर्स है जिस कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड बिजनेस टैक्सेशन। ये 1 ईयर का कोर्स है
जिसके अंदर 9 मंथ्स की आपको ट्रेनिंग दी जाती है प्लस 3 मंथ्स की आपको इंटर्नशिप दिया जाता है जो कि ऑन जॉब ट्रेनिंग होती है। हमारा जो कोर्स है उसके अंदर टोटल 10 मॉड्यूल्स होते हैं जिसमें अकाउंटिंग, जीएसटी, टैली, ईआरपी 9, कंपनीज एक्ट, पेरोल मैनेजमेंट, ईएसआई एंड पीएफ एंड एमआईएस सिस्टम, ये सारी चीजें आपको उसमें सिखाई जाएंगी। तो दोस्तों फिर इंतजार किस चीज का है, प्लीज नीचे दिए गए नंबरों पर कांटेक्ट कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको आपकी जरूरत के अनुसार कोर्स गाइड करेंगे। दोस्तों अब हो गया 2026, तो करीबन ये मोर देन 60 प्लस ईयर्स के हो गए। अब 60 साल पुराना लॉ अगर होगा फ्लोर पे, तो जो यंग जनरेशन है, जो डायनेमिक इंडियन सिटीजन्स हैं, जो डायनेमिक बिजनेसमैन हैं, यानी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जो स्टार्टअप कर रहे हैं, उनको तो लॉ, पुराने लॉ को समझ पाना मुश्किल होगा। अब इसमें इतने सारे लॉ में इतने सारे रूल्स थे 836, और जिसमें कि सारे ज़्यादातर से ज़्यादा नॉन रिलीवेंट थे, जिसका कि कोई अब क्या उसका कोई तात्पर्य नहीं रह गया आज के डेट में। तो नॉन रिलीवेंट एक्ट को 60 प्लस ईयर पुराना होने से हर साल कुछ ना कुछ अमेंडमेंट आया, अमेंडमेंट की वजह से ये हौच-पच हो गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक बार मिसेस निर्मला सीतारमण जी, जो हमारे करंट फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक बार इसका प्लस बटन दबा दिया है, और अब ये जो नया लॉ आ रहा है वो सिंप्लीफाइड मॉडर्नाइज टैक्स लॉ, सिंप्लीफाइड है, मॉडर्नाइज टैक्स लॉ है। पुरानी चीज़ें हट गई, अब नए चीज़ों के साथ ये आ रहे हैं। और ये टैक्स लॉ क्या है, एज सिंपल एज यू डूइंग योर बिजनेस, यानी रिड्यूस द लेजिस्लेटर। जितने भी लेजिस्लेशन में जितने भी चीज़ें थे, जितने भी क्या यूँ समझ लीजिए कि लॉ से रिलेटेड वर्ड्स थे, उसको सिंप्लीफाई करके जनरल बिजनेस लैंग्वेज में इसको ड्राफ्ट किया गया है। और इसमें क्लैरिटी का ध्यान रखा है कि कोई ऐसा चीज़ ना रह जाए कि जो टैक्स पेयर है उसके समझ में ना आए। तो इस चीज़ का ध्यान रखा गया है, ये क्लैरिटी के साथ हो, टैक्स पेयर इसको ईजिली आसानी से समझ पाए। तो आइए सर अब आपको डिस्कस करते हैं इसी के बारे में, कैसे ये आपको आसानी से इम्प्लीमेंट होगा। तो विल सी दैट इम्प्लीमेंटेशन एज इजी है। तो इस लॉ में जो की चेंजेस हुए, जैसे कि हमने बताया 819 अलग अलग तरह के लॉ थे जो नॉन रिलीवेंट लॉ थे, उसको यहाँ से हटा दिया गया, यानी उसको यहाँ से रिमूव कर दिया गया। और अब ये 536 रूल्स बच गए जो कि बिजनेस के लिए रिलीवेंट है। 300 के आसपास रूल को हटाना एक बहुत बड़ी बात होती है, वो भी जो जिसका कोई यूज़ नहीं हो, तो वो चीज़ें एक अच्छी डिसीजन हुआ। और ये जो 536 जो आपके टोटल एक्ट हैं, ये सारे 23 अलग अलग चैप्टर्स में क्लियरली स्पेसिफाई करके एक्सप्लेनेशंस के साथ इजी बिजनेस लैंग्वेज में लिखा गया, ताकि आप एक बिजनेसमैन इसको समझ सकें। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीज़ें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीज़ों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीज़ों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70%
70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। दूसरी मेजर बेनिफिट है जो कि हम ऑलरेडी अवेल कर रहे हैं, बट यहाँ पे हाईलाइट करना मुझे अच्छा लगेगा कि हमने आपको इन्होंने सरकार ने हमारे को एक एग्जम्पशन लिमिट दे दिया जो कि 12 लाख तक अगर हमारी कमाई है तो मुझे टैक्स नहीं भरना पड़े। इंडिविजुअल की बात करते हैं, कंपनी की नहीं। तो अगर 12 लाख तक हमारी कमाई है तो वी गेट एग्जम्पशन लिमिट। और अगर आपका सैलरी इनकम है तो आपको 75,000 का एक एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलता है। तो ये भी एक बेनिफिट हुआ। तो आप यूँ समझ लीजिए कि सैलरी वालों के लिए 12 लाख, सैलरी वालों के लिए क्या 12,75,000, 12,75,000 तक कोई टैक्स भरने की ज़रूरत नहीं है। और फिर हमने आपको कहा ये पहले हमारे जो पुराने टैक्स लॉ थे, अगर आपको पता होगा 1961 वाला जो लॉ था उसमें था आपका असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। अब एक आम आदमी के लिए जो बिजनेस का मैन है, जो भी अपने बिजनेस में टाइम लगाता है, उसको ये पता ही नहीं चलता कब उसका असेसमेंट ईयर है और कब उसका फाइनेंशियल ईयर है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को जो है हटा के एक ही काम कर दिया है, दैट इज कॉल्ड टैक्सेशन ईयर, टैक्सेशन ईयर। और अब आपको याद नहीं रखना पड़ेगा कि क्या असेसमेंट ईयर में काम करना है या कौन सा टैक्सेशन। आपको इजीली एक ही वर्ड दिया गया जो कि एक आदमी आसानी से समझ सकता है, दैट इज टैक्सेशन ईयर। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज़ है। दूसरा है आपको जो रिटर्न भरना है वो फेसलेस डिजिटलाइज रिटर्न है और ये इजी आप फर्स्ट असेसमेंट के थ्रू ही कर सकते हैं, क्योंकि इसको इतना सिंपल कर दिया। आपके इनकम टैक्स के पोर्टल पर डैशबोर्ड आएगा और डैशबोर्ड में आपको सिंपली क्लिक करना है और ये फाइल हो जाएगा। तो दैट इज़ ईजी कर दिया गया। और उसके बाद टैक्स को क्लियरली कर दिया गया। हाउस एंड प्रॉपर्टीज़ में डिडक्शन जो है वो भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सेक्शन 54, सेक्शन 54B, सेक्शन 54A, तो ये सारे सेक्शंस को आप बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, और उतना याद रखने की भी ज़रूरत नहीं, आप इसको ऑलरेडी समझ जाएंगे। TDS जो है वो भी क्लियरली डिडक्शंस होगा और ये आपके इनकम टैक्स में जो एनुअल इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो अपने आप दिखेगा। यानी जो भी चीज़ें आप करते हैं, आपने कोई चीज़ परचेज़ किया GST से आ जाएगा, आपके बैंक ट्रांजैक्शन से आ जाएगा। अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज़ किया तो प्रॉपर्टी के पोर्टल से ये सारे इन्फॉर्मेशन गैदर होके क्लब होके एक ही जगह इकट्ठा हो जाएगा। तो दोस्तों इसको सिंप्लीफाई कर दिया गया है। अब बेस्ट ऑफ लक नए साल के लिए, नई शुरुआत करने के लिए अच्छी शुभकामना के साथ हम वेट करेंगे। सर अगर आपके कोई चैलेंजेस हो लॉ के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, हम आपके कमेंट का इंतज़ार करेंगे। थैंक यू, गुड डे।